मैं बाकी बातों पर बाद में आऊँगा क्योंकि अब चुनावी मौसम है। आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि आपके विरोधी राहुल गांधी कह रहे हैं ये फिक्स्ड मैच है, मोदी जी ईवीएम से जीत कर आएंगे, संविधान बदलेंगे, ऐसा करेंगे तो देश में आग लग जाएगी। आपका जवाब क्या है? देखिए, कुछ लोग और कुछ शक्तियां इस देश में ना अपने आप को बढ़ाना चाहती हैं, शायद अपनी सीमाएं स्वतः समझती हैं और इसलिए न किसी और को और न देश को बढ़ने में उनकी दिलचस्पी है। जिस देश में पिछले एक दशक में एक पूर्ण बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है, चाहे वो अधोसंरचना का विषय हो, चाहे वो गरीबों के उत्थान का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, और भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में एक एक भारतीय का जान बचाने का कार्य हुआ है। उसको नकारते हुए ये जो कांग्रेस के सिर के ऊपर भूत सवार है, वो पूरे देश के ऊपर सवार करने की ये कोशिश करते हैं। जो उनके मन में एक स्वतः का भय है कि हम हार तो रहे हैं, और पहले से ही फील्ड पे आने के पहले ही कह दें कि आप ईवीएम से जीतेंगे, आप जीतने के बाद ये करेंगे। जिस प्रधानमंत्री जी ने इस देश में पहली बार एक पार्टी और एक परिवार के अलावा देश के खोए हुए इतिहास में लुप्त हमारे देश के नवरत्नों को मान और सम्मान दिया है, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे एक एक व्यक्ति हो, और उसके साथ भारत की अस्मिता और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर जागरूक किया है। आज उस प्रधानमंत्री और उस सरकार के बारे में ऐसे आक्षेप करना, ये उनकी नकारात्मक सोच का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। आप कह रहे हैं मैदान पर आने से पहले, वो कह रहे हैं कैसे मैदान पर आए, आपने अंपायर अपने खुद बनाए हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है, वो दबाव में है। ये वो लोग कह रहे हैं, आपने प्लेयर्स खरीद लिए, ये वो लोग अरेस्ट कर दिए हमारे कैप्टन। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में लैंड करने के पहले मुख्यमंत्री हटा दिया, जिन्होंने देश में असंवैधानिक तौर पर 15 सरकारें हटाई हैं, और जिन लोगों ने गलत काम किया हो उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना ही चाहिए। मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिंपल। पर जो खाते हैं उनको पार्टी में ले लूंगा। कांग्रेस पार्टी वॉशिंग मशीन दिखाती है, कहती है देखिए ये नाम डालते हैं जिनको पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे, उधर से निकालते हैं अपनी पार्टी में। जो व्यक्ति अपने स्वतः इच्छा शक्ति के साथ आपके पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, उसकी कोई कठिनाई नहीं है, पर कोई व्यक्ति मेरे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, उसकी आपको बड़ी कठिनाई है। और जिस व्यक्ति का आप भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, उसने दल बदल दिया, तो वो सबसे बड़ा गद्दार बन गया। मतलब आपका चरित्र भी बिल्कुल वोल्ड फेस हो जाता है।